समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत थेरेपिस्ट की आवश्यकता है जिला महासमुंद में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड के इस वीडियो में एक छोटी सी विज्ञापन है जो समग्र शिक्षा जिला महासमुंद ने जारी की है। इस परियोजना कार्यालय की तरफ से जारी किए गए इस विज्ञापन में थेरेपिस्ट की ज़रूरत के बारे में बात की गई है। आइए जानते हैं किस तरह के थेरेपिस्ट की ज़रूरत है और संविदा आधार पर इस आवेदन को या इस नियुक्ति को किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या बातें हैं वो सब समझते हैं। वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, आप चैनल पर बने रहिए। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक का हवाला देते हैं जो 21/6/2022 को जारी की गई थी। इसके तहत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर संसाधन स्रोत केंद्रों की स्थापना की गई है। जो रिसोर्स सेंटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे यानी कि ब्लॉक लेवल पे की गई है इनकी स्थापना। और इन केंद्रों में एक फिजियो और एक स्पीच थेरेपिस्ट, दो तरह के थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। एक स्पीच थेरेपिस्ट होगा और दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट होगा। इस पर 10 माह के लिए कार्य पर रखा जाना है। इनकी जो नियुक्ति होनी है वो 10 माह के लिए होनी है और इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं 20 दिसंबर 2022 तक। भर्ती एवं पात्रता की जो शर्तें हैं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं, ये सब इस विज्ञापन में इस पीडीएफ के माध्यम से दे दी गई है, आप इसे समझ सकते हैं। और ये विज्ञापन आपको कहाँ मिलेगा? इस विज्ञापन को पाने का जरिया है www.mahasamund.gov.in। ये वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, आप वहां जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये उपलब्ध है, आप वहां से भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो रिक्त पदों की संख्या है वो आप नीचे देख पा रहे होंगे टेबल में। फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद है, स्पीच थेरेपिस्ट का 1 पद है और प्रतिमाह मानदेय जो होगा वो 20,000 रुपये का होगा। दोनों ही कैटेगरी में जो थेरेपिस्ट है उनको 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। ये दोनों पद अनारक्षित मुक्त हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। कार्य का दायित्व तो आपको पता ही होगा, इस तरह के कार्य में आपको कौन कौन से कार्य करना पड़ते हैं। आप चाहें तो इस पीडीएफ में जो बिंदुवार जानकारी दी गई उसे पढ़ सकते हैं। रही बात शैक्षणिक योग्यता की, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए उसके पास। इसके अलावा उसका जो परिषद है उसमें जीवित पंजीयन होना जरूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपको BASLP ये डिग्री होती है इसकी, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ RCI में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ये योग्यताएं हो गई। अब नियम और शर्तों की बातें भी मैं आपको बता दूं। नियम और शर्तें इसमें दी गई है कि फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स एवं स्पीच थेरेपी हेतु शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से BASLP डिग्री कोर्स प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब जितने भी आवेदकों का आवेदन आएगा उसके जो मेरिट लिस्ट होंगी वो बनाई जाएगी और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी अनुबंधों के आधार पर क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी बातें इस पीडीएफ में है, आप विस्तार से समझ सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लें, उसमें सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। मुख्य बातों में एक बात जो सबसे बड़ी है वो है वेतन की। वेतन 20,000 रुपये प्रति माह का है और ये एक मुश्त मानदेय होगा। इसके अलावा किसी तरह के कोई भत्ते की पात्रता आपको नहीं होगी। और ये जो नियुक्ति है विकास खंडों में स्थापित संसाधन स्रोत केंद्रों में किया जाना है। ये 2 चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। आवेदन पत्र कैसे भेजेंगे उसके बारे में आपको बता दूं, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। आवेदन पत्र जिनको भेजना है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप वहाँ से डाउनलोड कर लें, A4 साइज के पेपर में उसको प्रिंट कर लें और उसमें सारे प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें। और सारे प्रमाण पत्र जो हैं अभिप्रमाणित हो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड हों। और ये कब तक आप भेज सकते हैं? 20 दिसंबर तक आप भेज सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। फिर आपको एक बार दिखा दूं, ये 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 20/12/2022। और ये पता है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू, जिला पंचायत रोड, महासमुंद, पिन कोड 493445। ये वो पता है जिस पते पर आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें। पासपोर्ट साइज की फोटो निर्धारित स्थान पर लगाएं और उसे सेल्फ अटेस्टेड करें। सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो जिस सीक्वेंस में आपको बताया गया है उस सीक्वेंस में आप उसमें अटैच कर दें।
ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट दिखा दूं, ये इस फॉर्म का फॉर्मेट है। आप चाहें तो ये फॉर्म का पूरा फॉर्मेट डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये उपलब्ध है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, दिनांक 30/11/2022 को आपकी आयु, रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक, जाति, लिंग, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी निवास का पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और थेरेपिस्ट परिषद का जो पंजीयन है उसका क्रमांक और दिनांक, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का पूरा कॉलम है, 1 से लेकर के आपके पास जितनी भी योग्यता है आप इसमें दर्शा सकते हैं। और ये संलग्न प्रमाण पत्रों की जो सूची है, जिस क्रम में आप यहाँ अंकित करेंगे उसी क्रम में आप अपने प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। अपना हस्ताक्षर करें, नीचे घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करें और इसे भेज दें। ये एक समय सारणी इन्होंने बनाई है कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी। उक्त पद पर रखे जाने के लिए समय सारणी है 5/12/2022 विज्ञापन जारी करने की तिथि थी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20/12 यानी 20 दिसंबर तक आपका आवेदन मिल जाना चाहिए। इनकी स्क्रूटनिंग होगी 23/12 तक के, और फिर इस पर दावा आपत्ति मंगाए जाएंगे 30/12 तक, और 3 जनवरी को आपकी चयन सूची जारी कर दी जाएगी। इतना सिस्टमेटिक काम बहुत कम जगह होता है और इन्होंने अपने तरह से समय सारणी पूरा जारी कर दिया है ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह का भ्रम न रहे। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे फिर इन्फॉर्मेशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।